नमस्कार साथियों। साथियों, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि माननीय प्रधानमंत्री पूर्व सैनिकों से मिलेंगे OROP 3 के ऊपर, या कह सकते हैं कि OROP की सालगिरह पे, कि भाई जो प्रधानमंत्री ने OROP दी है, थर्ड OROP दी है, उसी के ऊपर एक लेटर भी वायरल हो रहा है व्हाट्सएप के ऊपर कि उस लेटर के अनुसार कि धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री को, और हर डिस्ट्रिक्ट से दो दो पूर्व सैनिक, जिला सैनिक बोर्ड हैं, राज्य सैनिक बोर्ड हैं, उनके थ्रू वो पूर्व सैनिक वहाँ जाएंगे। मतलब एक तरह से आप समझ गए होंगे कि जो पूर्व सैनिकों को बुलाया जाएगा वो रिटायर्ड ऑफिसर उनके हेड होंगे। और जो पूर्व सैनिक वहाँ जाएंगे, तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि सर्विस के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि दरबार होते थे, तो पहले ही समझा दिया जाता था कि ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे ऐसे हाँ में हाँ मिलाना है। तो अब जब प्रधानमंत्री मिलेंगे तो कुछ छाटे हुए नुमाइंदों को वहाँ बिठाया जाएगा। वो कहेंगे कि OROP से हमारे जीवन स्तर में सुधार हो गया, हमारी पेंशन बढ़ गई, हमने हेलीकॉप्टर खरीद लिए, पता नहीं क्या से क्या है। पर उन व्यक्तियों को नहीं बिठाया जाएगा जो OROP से बाहर किए गए, जैसे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, सिपाही से हवलदार है, जिनकी OROP जिनका अधिकार था, जिनको नहीं मिली, उनको नहीं बिठाया जाएगा वहाँ पर उस सम्मेलन में। हमारे जो दिव्यांग सैनिक हैं, जिनके साथ में बहुत बड़ा भेदभाव है, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन में लगा लो, चाहे OROP में लगा लो, हमारी जो वीर नारियां हैं, जिनके पति ने 3 साल 4 साल 6 साल की सर्विस के दौरान सुरक्षा बलिदान दिया और उनको OROP में 125 रुपया मिला, या एक्स ग्रुप के जो सोल्जर हैं 2016 से पहले वालों की अलग, उसके बाद में वालों की अलग, ऑनरेडी नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, ऑनरेडी कैप्टन हैं, जिनको एक्चुअल में पे पेंशन का ज्ञान होगा, उनको पहली बात तो सम्मेलन में पूछने नहीं देंगे, क्योंकि एजेंसियां सतर्क हो जाएंगी कि कहीं कोई आके ना बोल दे। अब देखो, ना तो वहाँ पे कोई सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नायक हरपाल को बैठने देगा, ना ही मोहन रंगन को बैठने देगा, ना ही नलिन तलवार को बैठने देगा, क्योंकि अगर वो बैठेंगे उस सम्मेलन में तो वो प्रश्न करेंगे कि OROP नहीं मिली हमारे को, जबकि OROP का हक ही या अधिकार ही जवानों का है, जो छोटे रैंक के सैनिक हैं उनका है, उनका अधिकार है, उनका अधिकार छीन के एक वर्ग को दिया गया। अब जो ये बात कहने वाला है उसको तो उससे सम्मेलन के आसपास में फटकने भी नहीं दिया जाएगा, तो बैठेंगे कौन? तो आप समझदार हैं, आप पूरा वीडियो देखना, एक एक चीज आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। आप ये मोहन रंगन जी का पूरा वीडियो देखना और देखना किस तरह से सरकार मतलब एक फिल्म बनाती है। ये फिल्म ही होगी कि बड़ाई किससे करवानी है, बिठाने कौन है, उनसे क्या कवाना है, क्या नहीं है, और पूरे देश को गुमराह कैसे करना है, बरगलाना कैसे है, फिर अगले दिन अखबारों में कैसे आएगी, जो न्यूज़ चैनल हैं उनके ऊपर क्या खबरें होंगी कि OROP दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, पूर्व सैनिकों के तो पैसों से घर भर गए, हेलीकॉप्टर में उड़ने लग गए। मतलब ये सब एक प्रोपगंडा है, एक फिल्म है। आप पूरा वीडियो देखिए। जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं ये वीडियो बना रहा हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, रक्षा मंत्री जी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को टैग किया। दोस्तों, ये जो है OROP 1, 2, 3, क्योंकि अभी जो है व्हाट्सएप में सबके पास मैसेज आ रहा है, आने वाले नवंबर 10 तारीख को एक प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट
इंटरेक्शन है, उसके लिए एक्सपर्ट्स बुला रहे हैं। खैर हमारा नाम तो उसमें लॉटरी में भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो एक ऑफसेट संगठन की ओर से ये कॉल आ रहा है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि अगर ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, आरएम और एमओडी तक अगर पहुंचेगा तो वो इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं वीडियो के अंदर। 2014 में वारओपी 1 1 जुलाई से लेके इंप्लीमेंट किया था। आप सबको मालूम है वारओपी 1 में हमारे साथ, यानी कि जेसीओस एंड अदर रैंक के साथ बहुत बड़ा धक्का लगा, बहुत बड़ा धक्का। एवरेज में जेसीओस एंड अदर रैंक्स को मिला है तकरीबन 6%, लेकिन ऑफसेस को जो है 32 से लेके 34% का फायदा मिला। सबसे बड़ा अनामली यही था। और उसके बाद यही चलते चलते 2016 में पे कमीशन आने के बाद डिफरेंस और बढ़ता गया। फिर ऑफसेस की जो पे स्केल, मैं पेंशन नहीं बता रहा हूं, जो ऑफसेस की जो पे स्ट्रक्चर की जो फिटमेंट फैक्टर में बहुत अंतर था ऑफसेस और जवानों में, और ये और वारओपी की विसंगतियां में ये भी एक रीजन बन गया था। वारओपी 2 में, वारओपी 2 में भी जवान, जेसीओ जवान को कुछ नहीं मिला, और एक्स ग्रुप टेबल 7 टेबल 8 करके और विसंगतियां, और एमएसीपी एसीपी ये चक्कर। तो बहुत सारी जो मुद्दा है, किसी ने इसके बारे में ऊपर तक लेके गया ही नहीं, यानी कि ऊपर तक मतलब एमओडी तक या रक्षा मंत्री जी या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर्स तक। दोस्तों 2014 में एक फार्मूला जो रेडी किया था, अगर उस टाइम गवर्नमेंट इंप्लीमेंट वो फार्मूला अगर इंप्लीमेंट कर दिया होता, आज ये दिशा देखना नहीं पड़ता। मैं आपको, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तो आप कृपया करके इसके ऊपर आप अपना स्टडी की, अपना आप स्टडी कीजिए इसको, और इसके ऊपर से आप एक्शन भी ले सकते हैं। दोस्तों एक बेंचमार्क पेंशन, एक बेंचमार्क पेंशन जो है वो होना चाहिए था। हमने दिया था बेंचमार्क पेंशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ एयर स्टाफ और नेवल स्टाफ, इनके जो पेंशन है ना, इसको हमने बेंचमार्क पेंशन यानी कि बीएमपी किया था। क्योंकि किसी भी हालत में एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन है हर 10 साल में, या नहीं तो पे कमीशन टू पे कमीशन बढ़ता है, और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कोई एक्स ग्रुप पे नहीं मिलता, कोई एमएसपी नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन कुछ भी नहीं है। इसलिए जो है हमने बेंचमार्क पेंशन जो है एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का हमने लिया, और सबसे पहले हमने उसमें जो है 2014 में एक हमारे जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन था 45,000, और हमने जो पेंशन फॉर जवान, जेसीओ जवान का जो है हमने उसको लिया है एसपी यानी कि सर्विस पेंशन। तो इसको जो है ना क्वालिफाइंग सर्विस, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन 15 साल रखा। 15 साल से लेके चाहे आप कितने साल भी करो एक ही पेंशन है, और किसी भी रैंक का, सिपाही है तो सिपाही का, नायक है तो नायक का, और हवलदार का, और नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, इन सब का लिया हमने। तो ये रेफरेंस वैल्यू जो है बेंचमार्क
के हिसाब से 45,000 का 22 पर मतलब एक सिपाही का हमने लिया था 24%, एक सिपाही का, और एक नायक का लिया था हमने 27%, हवलदार का हमने लिया है 30%, नायब सूबेदार का हमने लिया 32%, सूबेदार का हमने लिया 35% और सूबेदार मेजर का लिया है हमने 38%। दोस्तों इसके हिसाब से अगर आप देखोगे सबके लिए एक जैसा मतलब पेंशन है, क्योंकि आपको मालूम है कि OROP 1 में तकरीबन 101 टेबल था, 101 टेबल। ये जो एक ही पेज का जो टेबल बनाना था, 101 टेबल में हमारे कितने थे, ऑफिसर्स के कितने हैं, और ये भी आपको देखना चाहिए ना दोस्तों। 27 टेबल JCOs एंड अदर रैंक्स का था, ऑफिसर्स का कितना है 69 टेबल्स, और 5 टेबल है जो 1953 से पहले जो रिटायर हो उनके लिए था। अब ये रेफरेंस वैल्यू जो है हमने जो दिया है सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक। अब हम आते हैं ऑफिसर्स की साइड में। मेजर 55%, लेफ्टिनेंट कर्नल 68%, एक कर्नल का लिया है 75%, ब्रिगेडियर का हमने लिया 83% और मेजर जनरल का हमने लिया है 88% और लेफ्टिनेंट जनरल को लिया है हमने 90%। दोस्तों इस तरह अगर बेंचमार्क पेंशन के हिसाब से हमने अगर ये रेफरेंस अगर दे दिया होता 2014 से, तो 2014 के बाद जो है हमारे जो क्या कहते हैं इसको 7th पे कमीशन लागू हो जाता है। तो 7th पे कमीशन में हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का 1,25,000 हो गया पेंशन। तो वहां जब जैसे चेंज हुआ ये स्ट्रक्चर वहां भी चेंज हो जाएगा, मतलब सेम रेशियो होगा लेकिन पेंशन अमाउंट में फर्क पड़ेगा। ये मतलब एक पेज का था, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल है, एक टेबल एक पेज का, सबका खत्म। 101 टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कोर्ट केस नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, हर 10 साल में एक बार पेंशन बढ़ेगा, फिनिश। इतना इजी कैलकुलेशन हमने जो बना के दिया था, लेकिन हमारे जो दिए हुए पेपर सब कूड़ेदान में पहुंच गया होगा। दोस्तों अभी ये वाला प्रिंसिपल जो है अभी भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, अभी भी अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब वंस फॉर ऑल झंझट दूर हो जाएगा। जब भी CAS का या COAS का और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, अगर नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। अब जिसका क्वालिफाइंग सर्विस कम है, यानी कि जो है नायक सिपाही 15 साल हो गया, अब हवलदार का आप 20 साल कर दो कलर सर्विस, नायब सूबेदार का आप 22 साल कर दो, सूबेदार का 24 साल, सूबेदार मेजर का 26 साल, यानी कि क्वालिफाइंग सर्विस उससे ज्यादा कर सकता है, ज्यादा करेगा तो उस फिर भी उतना ही है बेनिफिट। अब इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए अगर कोई नायब सूबेदार 18 साल में आना चाहता है बाहर, तो जो 18 साल में आना चाहता है तो 3-4 साल अगर नौकरी कलर सर्विस उसका जो 22 साल रखो, 4 साल पहले मतलब अगर प्री मेच्योर आ रहा है 4 साल का जो आप माइनस कर दो, एक परसेंटेज रख के, यानी कि हर साल का 1-1% करके 4 साल का माइनस कर दो, खत्म हो गया उसका पेंशन, तो वही कंटिन्यू होगा। दोस्तों ये प्रिंसिपल जो होगा ये हम प्रधानमंत्री को हम रिटर्न में विथ फुल एक्सप्लेनेशन एंड फुल प्रूफ में हम देना चाहते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है इसको सही ढंग से ड्राफ्ट बना के आगे भेज सकता है, आप भेज सकते हैं। और रही सवाल लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर है, तो जो पेंशन हमने रेगुलर मतलब
सर्विस पेंशनर के लिए जो आपने बताया उसका डबल है शहीद परिवार का। अगर वो क्या कहते हैं स्पेशल फैमिली पेंशनर है उसका 60%, केस खत्म। डिसेबिलिटी अमाउंट उसके हिसाब से। अगर ये माननीय प्रधानमंत्री के दफ्तर तक अगर ये मैसेज अगर पहुंच जाता है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी आईटी सेल है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से या रक्षा मंत्री की ऑफिस की तरफ से या एमओडी की तरफ से, प्लीज उन तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए ताकि सबके लिए फायदा होगा। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन चेन्नई से, मेरा फोन नंबर है 9962100315। चाहे तो हम इसको जो है एलाबरेट करके हर एक रैंक का, और आज तक जो एमओडी बता रहा है 1,10,000 करोड़, इससे कम अमाउंट खर्चा मैं इसमें दिखा सकता हूं अगर ये फॉर्मूला एक्सेप्ट किया होता। मैं उम्मीद करता हूं ये उन तक पहुंचेगा ये मैसेज और कुछ अच्छा नतीजा निकलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।